अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। शहर लाहौर एक बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत बड़ा शहर है। ये पूरे पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे दुनिया का एक फेवरेट शहर रहा है, पूरी दुनिया में एक मशहूर शहर रहा है। लेकिन पिछले कुछ अरसा दराज से शहर लाहौर में सियासी हलचल बहुत ज़्यादा है और शहर लाहौर सियासी नज़र भी बहुत दफ़ा हो चुका है। सियासी हलचल की वजह से ये जो इस शहर के महकमे हैं, इस शहर में काम करने वाले महकमे हैं, वो महकमे उन पर क्या तासुरात आ रहा है सियासत का, और उन महकमों के बारे में हमारे शहरी क्या इजहार ख्याल रखते हैं, आज के प्रोग्राम में जानेंगे। अभी जी एक बाज़ार में मौजूद हैं, हलचल चल रही है बाज़ार की। शहरी भी काफ़ी मौजूद हैं, एक शहरी हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा सर, लाहौर में ही रहते हैं? जी यहीं के रिहायशी हैं शुरू से? हाँ जी। लाहौर सर बड़ा एक प्यारा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, तकरीबन 2 करोड़ के करीब इसकी आबादी हो गई है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से पंजाब भी और लाहौर भी, वैसे तो सारा मुल्क ही, लेकिन पंजाब और लाहौर स्पेशली सियासी नज़र बहुत होता चला आ रहा है। हाँ जी, ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल। इस सियासी नज़र होने का, ये लाहौर में सियासी हलचल होने का महकमों पे भी कोई असर पड़ रहा है? जो लाहौर के अंदर काम करने वाले महकमे हैं, मुख्तलिफ महकमे, सब पे पड़ रहा है जी, बिल्कुल। आपको किस महकमे पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता नजर आया? सब पे ही है। जब हुकूमती डामाडोल होगी, काम ही से नहीं, मुल्क के हालात ही ख़राब होंगे, तो हुकूमत क्या करेगी, तो महकमे क्या करेंगे? ऐसी है, ये तो आपकी बात दुरुस्त है। इनकी लड़ाई नहीं ख़त्म होती। ये देखें, जैसे पुलिस का महकमा है, जैसे डीसी ऑफिस का महकमा है, उसी के अंडर ये प्राइस कंट्रोल भी आते हैं। जो महंगाई हो रही है, लेकिन एक जो है मसनूई महंगाई होती है जो कर दी जाती है, जिसे प्राइस कंट्रोल चेक नहीं करते, ये भी एक महकमा है। पाक्स का महकमा है, PHA, इस तरह मुख्तलिफ महकमे हैं डिफरेंट। आपको पुलिस का महकमा है, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा कौन सा महकमा मुतासिर हुआ है ये लाहौर की सियासी हलचल से? तकरीबन सारे ही हैं। आप किसी महकमे से मुतासिर हुए हों? सभी हैं, सभी मुतासिर। सभी खराब हैं या सब सही हैं? सब खराब हैं, सभी खराब कोई हैं। पूछने वाले नहीं किसी को। तो ये कैसे ठीक होंगे सब? बस अल्लाह ताला ही ठीक करे। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ठीक करेगा। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला बेहतर करे। इंशाल्लाह जी, अल्लाह बेहतर करेगा। ये हमारे साथ जो शहरी एक मौजूद थे, इनके मुताबिक वो कह रहे हैं जी सभी महकमों पे असर पड़ा है, और ये जो सब महकमों पे असर पड़ा है, सारे महकमे ही ख़राब हो गए हैं। ये इनकी बात किसी हद तक दुरुस्त है। जब एक शहर में काम करने वाले मुख्तलिफ महकमे होते हैं और उन महकमों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने वाला जो है वो अपनी कामों में पड़ा रहता है, वो अपनी कुर्सी की खींचातानी में पड़ा रहता है, उसे अपनी सियासत नज़र आ रही होती है, लेकिन इन महकमों को चेक एंड बैलेंस जो करना है वो नज़र नहीं आ रहा होता, तो महकमे मुतासिर से ज़रूर होते हैं। हर चीज़ एक निज़ाम के तहत चलती है, महकमे भी एक निज़ाम के तहत चलते हैं, और वो निज़ाम चलाना पड़ता है, जो कि यहाँ पर फ़िलहाल अपनी सिर्फ कुर्सी का निज़ाम चलाया जा रहा है। महकमों का निज़ाम किस तरह से चल रहा है ये नहीं देखा जा रहा। और शहरियों से बात करते हैं, आगे चलते हैं और लोगों से उनका इजहार ख्याल जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये आप गुफ्तगू यहाँ पे सुन रहे होंगे एक बुजुर्ग शहरी के साथ मेरी जो हो रही थी। शहर लाहौर में जैसा कि सियासी सूरत हाल की वजह से शहर बहुत बड़ा शहर है और एक बड़ा खूबसूरत इसका निज़ाम शुरू से चलता आ रहा है। आपको क्या लगता है अभी उसके निज़ाम में कुछ चेंजिंग्स आई हैं ये सियासत की वजह से? सर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इधर कोई देखने वाला नहीं है, कोई किसी का ख्याल नहीं करता, सिर्फ अपनी अपनी जेबें देख रहे हैं। हर महकमा अपना अपना हिसाब लगा रहा है कि हमने इधर से क्या खाना है, क्या लूटना है। हर कोई लूटने के चक्रों में लगा हुआ है। जब तक इधर कोई इनकलाब नहीं आएगा, कोई खमीनी जैसा नहीं आएगा, तब तक ये मुल्क नहीं ठीक हो सकता। ऐसे ही है सर, ये तो है, इनकलाब तो आना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सा महकमा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है इससे, या सबसे ज़्यादा तबाही का शिकार हो गया है ये हुकूमत की अदला बदली से? यार देखिए, अब पुलिस अपनी जगह चोर डाकू बनी हुई है, जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी जगह लगे हुए हैं, हर कोई दिहाड़ियों के चक्करों में लगे रहते हैं कि हमने अपना पेट पालते हैं, अपना पेट देखते हैं, लोगों के परेशानियों को नहीं देखना उन्होंने, उनके वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, उन्होंने ये देखना कि हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, सिर्फ अपना आप देखते हैं। ऐसी है, लेस्को भी इन्हीं महकमों में से एक महकमा है। हर महकमा बिजली वाले हो गए, गैस वाले हो गए, ये फूड वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, अदालतें, हर कोई बिगड़ा हुआ है। ऐसी है।
ये गैस का आपके घर गैस आती है या एलपीजी? नहीं ये अब तो ये तकरीबन 4 माह हो गए गैस का मुंह देखे। एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं? एलपीजी का। अच्छा, वो किस रेट पे मिल रही है आपको? सर 300 रुपये तक गई थी, अब आ गई है 280 260। 280 260 आ गई है। आपको पता है उगरा का दिया गया सरकारी रेट क्या है? नहीं। 204 रुपये 205 रुपये। और ये देखे हर कोई अपने कमाने के चक्करों में लगा हुआ है, उन्होंने आवाम को क्या रिलीफ दे रहे, कुछ भी नहीं। तो सर ये वही ना, इनको चेक करने वाला कोई नहीं है, ये अपनी मर्जी का रेट ले रहे हैं। एक तो महंगाई है पूरे मुल्क में, ये पूरे मुल्क का मसला है। आने वाले कुछ 10-15 दिनों में इससे डबल महंगाई हो जाएगी। आपके इल्म में है ये बात कि अभी से डबल हो जानी है महंगाई आने वाले 15 दिनों में। हालात ऐसे हैं मुल्क के। लेकिन एक मसनूई महंगाई है जो हम बना देते हैं, जो आप बना देते हैं, जो मैं बना देता हूँ, जो हर बंदा अपने दुकानदार अपने मुनाफे के लिए बना देता है। ये गैस की महंगाई भी उसी में से ऐसी है। इनको कौन चेक करेगा? ये तो अब हुकूमत को चाहिए ना कि जाके जिस तरह वो दूसरे आके चेक करते हैं, जुर्माने करते हैं कि ये आपने इधर क्यों लगाया, इधर क्यों लगाया, तो ये चेक नहीं कर सकते। बिल्कुल ये नहीं चेक कर सकते। हुकूमत को बस अपनी पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं? खैरियत से? वेलकम माय डियर बेटा। सर जज़ाकल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं सवाल ये कर रहा हूँ जी, इनसे भी मैंने यही पूछा था। लाहौर में बहुत बड़ा शहर है और एक निज़ाम, बहुत बड़े निज़ामात चलाते हैं, बहुत इदारे हैं, बहुत महकमे हैं लाहौर में। सियासी हलचल की वजह से, सियासी जो यहाँ पे सूरत हाल है पंजाब में, इसकी वजह से कोई ऐसा महकमा है जो तबाही का शिकार हुआ हो? इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान तबाही का शिकार हो गया जी। एजेंसियां तो बड़ियां दूर दी गल्लां ने। ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣੇ। ਜ਼ਿਆਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਖੀਏ, ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਖੀਏ, यूब खान की हुकूमत देखी, मगर ऐसा हलचल नहीं देखी बेटा। हकीकत है जी, बुजुर्ग ठीक कह रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। वो एक इंडिया का गाना है कि इस दुनिया में सब चोर ही चोर, कोई अंडा चोर और कोई मुर्गी चोर और कोई दिल का चोर। यहाँ जो भी आया चोर ही चोर, जो भी आया ना इसने। मैं छोटी सी अर्ज़ करूँगा कि इमरान खान साहब ने जब इसमें आए थे इक़्तिदार में, इन्होंने ये कहा था कि जी मैं 6 महीने तक बाहर का दौरा नहीं करूँगा। 3 महीने के अंदर वो गए, अमेरिका का दौरा किया है। उस दौरे में इन्होंने जिस दिन मोदी की और इनकी पहली मुलाकात हुई है, इस चीज़ को तो कोई नाम ही नहीं ले रहा ना, जिस दिन पहली मुलाकात हुई उस दिन से लेकर आज दिन तक कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। उसी दिन से लगा है और आज दिन तक कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। सर वो तो खान साहब की हम ये बात इस वजह से इग्नोर कर देते हैं ना कि खान साहब ने तो हर चीज़ पे यूटर्न लिया। एक भी नहीं। किस पे नहीं यूटर्न लिया? मुझे बता दें कोई एक चीज़ जिस पे ना लिया। मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक उनकी इतनी सी बात सच हो या एक ईंट भी उन्होंने पाकिस्तान में लगाई हो तो हम कहेंगे जी वाकई इमरान खान जिंदाबाद है। लेकिन मैं छोटी सी अर्ज़ ये करूँगा कि मेरी इस वक्त 70 साल उम्र है, तो मैंने ये देखा है कि या अयूब खान ने किया है काम, तो या फिर भले चोर हैं, डाकू हैं, जो भी हैं, मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। 75 साल में जिन्होंने इन्होंने मुल्क को संवारा है ना, इतना किसी ने भी नहीं संवारा। ये गंजू ने जिनको गंजे बोलते हो, जितना इन्होंने संवारा है इतना किसी ने नहीं संवारा। सही कह रहे हैं जी? आप बताएं, ठीक कह रहे हैं? सही आते पे नहीं, मैं तो इस गल से इतफाक नहीं करता। बाकी ये सियासी लोग नहीं करते, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ लोग नहीं गल मैं सियासी नहीं हाँ। नहीं रेडी तौर का ये गल करने ये सियासतदानां दी गल ना, ये सियासी लोग ने। ये 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ तक ਜਿਹੜੇ ਆਏ ना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ यानी ਕਿਸੇ ਨੂੰ आवाम ਨੂੰ एडवांटेज नहीं मिला। ओके ना, इन लोगों ने अपने फायदे लाए ने, आवाम वास्ते इन्होंने भावे कुछ भी किया जी। इन्होंने अपनी कमाइयाँ की, जो भी किया, सरिये बेचे, सीमेंट बेची, इनकी मिलें अपनी, इनकी सब कुछ अपना। लेकिन ये है कि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इछरे से हम लोग जाते थे लारी अड्डे, 1.5-2 घंटे लग गए, 2 गाड़ियाँ। अब 7 मिनट 6 मिनट में हम लोग लारी अड्डे पहुंच जाते हैं। यानी कि मेट्रो का इतना लोगों को एक बंदा सुबह 6:30 बजे घर से निकलता, 9 बजे बड़ी मुश्किल से दफ्तर पहुंचता था। आज बड़ा ठाठ से वो 8:30 बजे घर से निकलता है, 9 बजे दफ्तर में होता है। ये तो एडवांटेज है। 20 रुपए में तकरीबन आरे बाजार से लेके अपना पार्टी तक चले जाते हैं। ये गरीब आदमी को बहुत अच्छा एडवांटेज मिला है, और कोई एडवांटेज भी होना चाहिए ना। सारी बात क्या होना चाहिए था? होना चाहिए गरीबों के लिए कोई खाने पीने का होना चाहिए था।
और कोई ऐसे और कोई कई मसले हैं। इस वक्त मुल्क बहुत बुरान में है। बहुत बड़ा की सही कीता गंजा नवाज शरीफ ने सही अपनी हुकूमत इतना सस्ता जमाना उन्होंने कीता सी ना नहीं की उन्होंने सही कीता सी महंगाई इतनी नहीं सी। ये आप कौन से चैलेंज के हैं? ये सिटी 42 जी। अच्छा, मुझे अहमद मीर से उनको मेरा बहुत 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 सलाम देना। ये दें जी, आमिद मीर साहब सुनेंगे, आप दें सलाम। अहमद मीर साहब मेरी दिल और जान है। ये उनको बताएं, वो सुन रहे होंगे, उनको बताएं। अच्छा, वो दूसरे सलीम साफ़ी हैं। अच्छा, ये दूसरे ये 3 बंदे जो है ना मुझे बहुत प्यारे हैं। तीसरे कौन यार? इनका ये जो 10 बजे के प्रोग्राम में शाहजेब खानज़ादा दें, उनको सलाम दें, वो सुन रहे हैं। मेरा बहुत बहुत सलाम देना और उनको कहना यार एक बहुत गरीब आजिज़ बंदा जो आपको बहुत याद कर रहा है। बस आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया है, वो आपका सलाम ज़रूर कबूल करेंगे, आपकी मोहब्बत का। बस तो ऐसे ही है और इंशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर होंगे, पूरी उम्मीद है। बहुत हम शुक्रिया। तो रब से खुदा से यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस मुल्क पे रहम कर, इस मुल्क पे रहम कर। अच्छा, इमरान साहब आए, इन्होंने तो माशाल्लाह निज़ामुद्दीन ही बदल दिया, लेकिन ये है कि इस मुल्क का खाने को इस वक्त मैं भी खाता हूँ, दूसरा भी खाता है, चौथा भी, तमाम खा रहे हैं। बनाने वाला कोई नहीं, खाने वाले बहुत हैं। ये अल्लाह के सपोर्ट है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। उनको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़रूर जी, इंशाल्लाह। ये 1-2 शहरियों से हमने और बात करने की कोशिश की है। सब का तकरीबन जवाब एक ही है, लेकिन अभी तक कोई एग्जैक्ट पॉइंट आउट नहीं कर सके हैं कि किस महकमे से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। लेकिन सबका एक ही जवाब है कि हाँ, महकमे मुतासिर होते हैं। जब कोई हुकूमतें मुल्क में चेंज होती हैं या किसी सूबे में हुकूमतों की ये सूरत हाल होती है, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, चेक एंड बैलेंस वाला कोई नहीं होता, तो तब महकमे, तब इदारे उससे ज़रूर मुतासिर होते हैं, तबाही का शिकार ज़रूर होते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक छोटे से वक्फे के बाद यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अभी एक और बाज़ार में आए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। वही सेम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में ही रहते हैं? हाँ जी, लाहौर में। शुरू से लाहौर में रह रहे हैं? हाँ जी। तो माशाल्लाह आपने तो लाहौर के बड़े रंग देखे होंगे, बड़े मौसम देखे होंगे। क्या बात है। कैसा शहर है? अच्छा शहर। अच्छा शहर है। इस शहर में काम करने वाले इदारे कैसे हैं? दारे इस तरह के भाई, कुछ दारे बहुत अच्छे चल रहे हैं तो कुछ नाकाम चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ LDA आज 3-4 दिन से बहुत अच्छा काम कर रही है। LDA आपकी सड़क बना रही है इसलिए? नहीं, रेडियो बोल जा रही है। अच्छा, कारपोरेशन वाले। अच्छा, ठीक है, पुलिस वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ कारपोरेशन वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, नहीं ये अच्छा काम कर रहे थे तो ये जो नाजायज आगे तजावजात हैं ये ना होती? नहीं, ये लू तो अब कुछ ठीक है, इससे पहले बहुत ज़्यादा थी। अभी भी बहुत है। ये देखें कहाँ तक सड़क, वहाँ तक हैं जी दुकानें, उसके आगे एक ठेला, दूसरा ठेला, तीसरा ठेला, ये चौथी है जो हमें नजर आ रही है। ये तो इतनी लंबी तजावजात भाई, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ रेडियो 10-10 रेडियो लगी होती थी जो चल रही थी, वो उन्होंने नाकाम बना दी है। फिलहाल आगे का नहीं पता। फिर तो वो काम नहीं ना कर रहे, ये जो है इंतजामिया नहीं काम कर रही। इंतजामिया नहीं काम कर रही अच्छी तरह। तो अगर काम करेगी तो ये इससे आप किराया लेते हैं या वैसे ही खड़ा है? नहीं, इससे किराया ये मेरा है ही नहीं, तो मैं किराया क्या लेना। अपनी दुकान के आगे है ना, इसलिए मैंने कहा शायद किराया मेरी दुकान नहीं है, मैं किराए पे बैठा हूँ। अच्छा, सही। तो यानी ये आप इससे किराया नहीं लेते, या जो भी सामने ठेले वाले इनसे कोई किराया नहीं? कोई किराया नहीं। चलें, ये तो अच्छी बात है, किराया देना भी नहीं चाहिए। हुकूमत की जगह जहाँ हम खड़े हैं, हम कौन सा इनके घर की जगह पे खड़े हैं? ठीक है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है सियासी सूरत हाल कैसी है शहर मुल्क की? सियासी सूरत हाल उनका अपना ही, जो लड़ाई नहीं खत्म होती मारे सुबह की मारे आदमी को क्या सोचना है। ऐसे ही है। जैसे कि रात को हम बैठते, रात के 3 बजे तक लड़ाई देखते हैं। ये बात हकीकत है, सियासतदानों की लड़ाई। सियासतदानों की लड़ाई, यही है। हाँ जी, ऐसी कुर्सी की लड़ाई चल रही है। बस कुर्सी की लड़ाई चल रही है। गरीबों का कोई पता नहीं, मारों का कोई पता नहीं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, किसी को कुछ मालूम नहीं। हकीकत ऐसी है। वो ये महंगाई तो चलें एक सर महंगाई जो है ना, ये तो एक है पूरे मुल्क का मसला है, मुल्क की महंगाई है।
लेकिन कुछ इस शहर में मसनूई महंगाई हो गई है। वो इस वजह से कि इस शहर में चेक एंड बैलेंस वाले जो है ना वो बार बार कुर्सी की अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं। वो इदारों को चेक नहीं कर रहे, इदारे आगे लोगों को चेक नहीं कर रहे, और मसनूई महंगाई लोग बना रहे हैं। कभी उसमें आटे का बहरान आ जाता है, कभी आटा महंगा जो है रेट से महंगा दिया जाता है, सरकारी रेट से। LPG सरकारी रेट से महंगी दी जा रही है, हर फल सब्जी वगैरह सरकारी रेट से महंगा दिया जा रहा है। ये मसनूई महंगाई होती है जो लोग बनाते हैं। पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, बस वजह ये। और वो ये है कि जी वो पता नहीं हुकूमत किसकी और किसकी रहेगी। ऐसी चलें, बहुत शुक्रिया जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। ये एक और हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उनसे भी फ़िलहाल कोई हमें इस तरह का जवाब नहीं मिल सका जो कि प्रॉपर जवाब हो कि कौन सा इदारा काम ठीक कर रहा है और कौन सा इदारा काम नहीं ठीक कर रहा। सिर्फ कंसर्न यही है कि हुकूमत अपनी लड़ाई में लड़ी हुई है, सूबे में किसकी हुकूमत रहेगी, ये तमाम पार्टियाँ सिर्फ इस चक्कर में हैं, चेक एंड बैलेंस के चक्कर में अभी तक नहीं आ रही हैं। ये कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, दो भाई। बारिश भी शुरू होगी हल्की हल्की से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, अल्लाह शुक्र अपना बनाई रखे। मुझे ये बताएं, मुल्क में सूबे में स्पेशली सियासी सूरत हाल कैसी चल रही है? सर अफरा तफरी का ही आलम है, हर आदमी जो है ना अपनी अपनी कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई भी किसी अवाम के हक में नहीं है। अगर कोई अवाम के हक में हो ना तो वो अवाम इस तरह भूखी ना मरे। आज ये कारोबार हमारे जो मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए, मैंने आज तक इतना मंदा कारोबार नहीं देखा था जितना अब है। मेरी ये वाली शॉप है सामने ही इस बाज़ार में। इस बाज़ार में 1 मिनट के लिए मुझे सर खुरकने के लिए टाइम नहीं मिलता था, जो आज मैं फ्री बैठा हूँ, सिर्फ इस महंगाई में और इस सियासत को मद्देनज़र देखते हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं, वाकई आपकी बात दुरुस्त है, सियासी सूरत हाल ऐसे ही है, लेकिन एक तो महंगाई है पूरे मुल्क में, मुल्की महंगाई है जो सुनने में आ रहा है आने वाले 15 दिन में और ज़्यादा डबल हो जाएगी, बिल्कुल इससे भी से डबल हो जाएगी। एक मसनूई महंगाई बनाई जाती है। वो मसनूई महंगाई ऐसे बनाई जाती है सर, वो आपके इल्म में होगी, जब कोई इदारा अपना काम सही नहीं करता है तो जो लोग होते हैं वो अपने अपने तौर पे एक मसनूई महंगाई बना लेते हैं। 10 रुपये की चीज़ है, मैं 20 रुपये की बेच रहा हूँ, मुझे कोई चेक करने वाला ही नहीं है। और हर चीज़ में ऐसे होता है, आटा है वो महंगा बिक रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है, स्टॉक किया जा रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है। इसमें इदारों की तबाही शामिल होती है। इदारा जब काम नहीं करते हैं, इदारे खस्ता हाल हो जाते हैं, उनकी तनज़ली, उनकी तबाही शामिल होती है। आपको लगता है कि कोई ये सियासी सूरत हाल की वजह से इदारे भी तबाही का शिकार हुए हैं? बेशक सर, ऐसे ही है। आप फूड का कोई भी इंस्पेक्टर उठा लें, कभी मैंने नहीं देखा कि फूड इंस्पेक्टर किसी भी शॉप पे या फूड इंस्पेक्टर कहीं ऐसी जगह जाके कार्रवाई नहीं डालता या उनको पूछता नहीं है। बाकायदा हर महकमे का इदारा है, हमारा भी है, कपड़े का भी है, मीटर की जगह गज चलता है, ठीक है। और फूड में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, किसी को कोई इल्म नहीं है। जो जिसका दा लग रहा है, जिधर लग रहा है उधर ही वो उतना लगा। सफाई सुथराई का ख्याल लोग नहीं रख रहे हैं, फूड अथॉरिटी सोई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक। ऐसे ही है सर, ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान। आपको क्या लगता है और कोई इदारा जो इससे ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार हो गया हो या तबाही का शिकार हो गया हो, ये इस सियासत की हलचल की वजह से? कुछ नहीं कह सकते। कोई आपको लगता हो या आप किसी इदारे से मुतासिर हुए हो? नहीं, तो सही है। कोई अच्छा काम कर रहा हो इदारा, उसका बताएं जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तकरीबन सारे इदारे अच्छे हैं, किसी को बुरा नहीं कह सकते, सारे अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये आप जिस मार्केट में खड़े हुए हैं, इस मार्केट की हालत ख़राब हुई हुई है। ये 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 ठेले लगा के तजावज़ात आगे बढ़ाई हुई हैं। अगर इदारे काम कर रहे होते तो ये होती? लेकिन क्या कह सकते, जिसको लगा हुआ वगैरह डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, बात तो यही है ना। अब तो ये TM में आई हुई है उठाने के लिए, तो प्रॉपर ये पूरा काम करे, उठा के लेके जाए, ना लगने दे, फिर बात करते हैं। ऐसे ही है। लेकिन वो अभी भी लग रहे हैं, TM में क्या काम कर रही है? दोबारा फिर भी लग रहे हैं, सख्ती करेगा तो फिर है ना। इधर पार्किंग नहीं है, काम नहीं है, पार्किंग होगी तो कस्टमर हमारे पास आएगा। ऐसे ही गाड़ी लगने की सारी जगह पार्किंग की, सारी रेडी वाले धमकी देते हैं जी, इधर गाड़ी नहीं लगानी, आगे ले जाए, कहाँ कस्टमर आएगा? ऐसे ही है। और कस्टमर आपके पास वाकई क्या आएगा? तो यही इदारा नहीं काम कर रहा, और उसकी वजह क्या है? इन इदारों को चेक करने के लिए ऊपर स्टेबल हुकूमत नहीं है, कोई स्टेबल वजीर इनका नहीं है। असम्बलियाँ दलील हो जाती हैं, वजारतें चली जाती हैं, वजीर चले जाते हैं, सुबह वजीर कोई नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही है, और कोई काम नहीं करने देता। इमरान खान आया है, हमने बड़ी तवक्को से उसको वोट दिए हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। आगे नजर आ रहा है कोई बेनिफिट उससे? कोई भी नहीं। दोबारा चाहते हैं उसे? नहीं चाहते हम। आप चाहते हैं दोबारा? नहीं, हम नहीं चाहते इमरान खान। किसको चाहते हैं? हम नून लीग को चाहते हैं। आप
मैं इनमें से भी एक बेहतरीन आदमी चाहता हूँ जो साफ और इंसाफ और हक पे चलने वाला आदमी हो। कौन? कोई भी हक नहीं, कोई भी अल्लाह कोई वाला, एक जो नजर में आता हो, कोई अल्लाह वाला है इंशाल्लाह। कोई हो, कोई एग्जांपल दें किसी की जो आपको लगता हो कि ये बेहतर है। मुझे यकीन है कि एक दफ़ा डंडे वाली सरकार आएगी और इंशाल्लाह इन सबको भिगा देगी। चले सर, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका। ये और दो शहरी हमारे साथ मौजूद थे, मायूसी का शिकार, जैसे सारे शहरी मायूसी का शिकार हैं, और वो हुकूमत की बदतरीन सूरत हाल की वजह से, जो सूबे में बदतरीन सूरत हाल बना दी गई हुकूमत की तरफ से, उसकी वजह से मायूसी का शिकार थे। बारिश हो रही है जी, मौसम बड़ा बेहतरीन हो गया, लेकिन यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आगे चल के और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं एक वक्फे के बाद। एक और अभी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जी, इनसे उसी सिलसिले में बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं सियासी सूरत हाल कैसी चल रही है मुल्क में? सियासत सर्दी गर्मी जो चल रही है ना, इस तरह बहुत दगड़ बगड़ वाला काम हुआ है। सूबे में कैसी है? सूबे में बस इसी तरह ही है, कोई हाल वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो कहता है वो मेरी कुर्सी है, वो कहता है वो मेरी कुर्सी है। ऐसी है, ये तो हकीकत है, और ये पिछले काफी अरसे से ऐसे ही चल काफी रहा है। अरसे से है। अब कहते हैं बाजूकात कहते हैं असम्बलियाँ तोड़ देनी है, कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, होता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है, ये जब इलेक्शन होने हैं तब पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसे ही, बिल्कुल ये ऐसे है। ही हकीकत है। तो इस सियासी सूरत हाल की वजह से जो हमारे सूबे में, हमारे शहर में महकमे काम कर रहे हैं, जो इदारे काम कर रहे हैं शहर में, वो महकमे, वो इदारे, ख्वाह वो पुलिस का इदारा हो, वो हॉस्पिटल के जो हैं से रिलेटेड इदारे हों, वो ट्रैफिक पुलिस का इदारा हो, वो टीएमओ का इदारा हो, वो कोई भी हो, डीसी ऑफिस हो, प्राइस कंट्रोल वाले हों, कोई भी हों, इस सियासी सूरत हाल की वजह से वो मुतासर होते हैं। जारी बात मुतासर होते हैं, लोग भी मुतासर करते हैं, लोगों को वो मुतासर करते हैं। इस वजह से अगर कोई सिफारशी आएगा उनका काम जल्दी होता है, और कोई छोटे लेवल के लोग होंगे वो बेचारा धक्के खाता रहता है। कैसे मुतासर, इदारे कैसे मुतासर होते हैं, ये महकमे कैसे मुतासर होते हैं सियासी सूरत हाल से? सियासी सूरत हाल से इस वजह से मुतासर होते हैं, लोगों को ये काम वगैरह बहुत कम करते हैं। ये लोगों का दिल जो है ना वो बेजारी हो चुका है। बट लोगों को बड़ा मुतमिन था, जो लोग कहते हैं ये बैठ के लगेंगे, लोगों की बातचीत होगी, लोगों को हक देंगे। मुल्क पाकिस्तान 75 ईयर हो चुका है, आज तक किसी को हक मिला? हक नहीं मिला कभी किसी को। कैसे मिलेगा हक? हक उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ये तो लोग अयाशियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो आए हैं गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे इनको बस। तो कैसे, ये आपका मेरा क्या कसूर है, या किसी भी मिडिल क्लास बंदे का क्या कसूर है? ये हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, कसूर ये हम इन लोगों को वोट देते हैं, और ये लोग आते हैं हमारे वोटों के ऊपर और ये अयाशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई ऐसा महकमा जो आपको लगता हो कि बिल्कुल तबाही का शिकार हो गया है तो भाई इन हुकूमतों की वजह से? तो भाई का नीचे से लेकर ऊपर तक की हमला ही तबाही का। कोई ऐसा जिससे आप जो है मुतासर हुए हो? तो भाई का हमला जो भी है, ये 50-50, कोई 50% ठीक है, कोई 30% ठीक है, हाल कोई भी 100% कोई भी नहीं है। 100% कोई भी नहीं है जो ठीक है, और 100% कोई ख़राब हो? खराब बस ये हुकूमत। ये आपके सामने पोस्ट ऑफिस का दफ्तर है जी? यस। ऐसे ही है? यस। ये कैसा है? ये पोस्ट ऑफिस में जो है ना, अगर सिफारशी कोई चले जाए बिल जमा करवाने, उसको वो कर देते हैं, नहीं तो लाइन पे लगना पड़ता है। लोगों को कई दफ़ा झगड़े भी हो चुके हैं इसमें जी। यानी इसको चेक करने वाला कोई नहीं है? कौन अदालत को जो बिजली देते हैं हमें, वो कैसा है? बिजली का तो आपको पता ही है कि क्या सूरत हाल है। कभी आप शिकायत के लिए गए हो, या कभी आपका कोई मसला हो, लेस्को ने फौरी हल किया? नहीं, वो भी तबाही का शिकार? तबाही का शिकार है। जो सुई गैस, जिस मर्जी महकमे में चले जाएं सिफारिश के बगैर। सुई गैस का मैंने आपको कहा टोटल महकमों के अंदर जिधर मर्जी चले जाए, आपको जिधर भी चले जाए सिफारिश के बगैर काम नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पुलिस गरीब आदमी का चलान हो जाता है, जो मर्सिडीज के पे गाड़ी पे बैठा होगा उसको चलान नहीं होगा, उसको सलूट मार के कहेंगे आप जाओ। मोटरसाइकिल पे होगा उसका चलान कर देंगे, वो चाहे मिन्नत भी कर दो, वो चाहे उसकी 1000 रुपये या 500 रुपया दिहाड़ी भी हो, उसको कहेगा यार मेरे जे छोड़ दो, उसको नहीं छोड़ेंगे। और कोई लेमोजीन में या लैंड क्लोजर या मर्सिडीज पे बैठे होंगे, उसको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम आप जा सकते हो, चाहे वो सिग्नल भी तोड़े। जाहिर है ऐसे ही सर, हुकूमत अगर स्टेबल होगी, किसी एक की हुकूमत होगी, किसी को एक को पता होगा, इन सब को इदारों को, इन सब महकमों को, कि हमें कोई चेक करने वाला है, स्टेबल हुकूमत होगी तो इनको डर भी होगा कि हमें कोई चेक करने वाला है, हमारी गलती का कोई नोटिस लेने वाला है। ऐसे जाहिर है अब सऊदी गवर्नमेंट जो है, सऊदी गवर्नमेंट में अगर आप ये सिग्नल तोड़ते हैं ना, 6000 रियाल जुर्माना है, कम से कम पाकिस्तानी 6000 रियाल जो है 2 से 2.5 लाख रुपये बनता है। ठीक है, सीट बेल्ट बांधने का जो वो 300 रियाल जुर्माना है, वहाँ पे तो नहीं लोग तोड़ दे, वहाँ पे सिग्नल की खिलाफ वर्जी तो नहीं करते, यहीं पे करते हैं। यहाँ सर मैक्सिमम वैसे वो खिलाफ वर्जी करते हैं
जो अनपढ़ शख्स है, जो जिसको ये अवेयरनेस नहीं है, जो गरीब आदमी है, जो लोअर मिडिल क्लास है, यहाँ पे मैक्सिमम वो इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। अगर उन पे इतना ज़्यादा जुर्माना डाल दिया जाए तो वो ठीक होगा? नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। वो भी करते हैं और क्या उसका नाम है, पढ़े लिखे भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद, पढ़े लिखे मैंने अक्सर देखे हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा करते हैं। ऐसी है, वो भी करते हैं। गाड़ियों वालों को इतनी तमीज़ नहीं है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है उसको पीछे से हॉर्न देंगे। अब मैं आज आ रहा था मार्केट से, गवर्नमेंट का जो है वो डाला था साइड पे, मैंने पास बोरे भी बांधे हुए थे, टी 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 लगा रहा। क्या ये जाहिलियत के जुमले में नहीं शुमार होता? बाहर के मुल्कों में उन लोगों को हवान कहते हैं, हवान। क्या है ये? इंसानियत है। ये नॉइज़ पॉल्यूशन बिला वजह की ऐसी हैवानियत है, हमानियत है। इंसान की कदर करनी चाहिए। चलें सर, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वालेकुम सलाम। ये आगे चलते हैं जी, आगे चल के और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं, और कितने शहरी आगे हमें इन्हीं इदारों के बारे में, इन्हीं महकमों के बारे में बताते हैं कि कौन किस कदर ठीक काम कर रहा है और कौन किस कदर तबाही का शिकार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अल्लाह अपना करम बनाई रखे। मुझे ये बताएं, सियासी सूरत हाल कैसी चल रही है सूबे में? तो अप डाउन ही है, कुछ पता नहीं चलता है किस टाइम क्या हो जाए। अच्छा, ऐसे ही है जी, कुछ पता नहीं वाकई किस टाइम क्या हो जाए। सब अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं, कोई कह रहा कुर्सी मुझे दे दो, कोई कह रहा मुझे दे दो। बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल इस दौरान आपको क्या लगता है, जो महकमे हैं काम करने वाले, इतना बड़ा शहर है, तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ इस शहर की आबादी है, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे हर पूरे पंजाब के तमाम महकमों के दफातर हैं, यहाँ पे डीजीज मैक्सिमम यहाँ बैठते हैं। आपको क्या लगता है कि इस दौरान, सियासी सूरत हाल के दौरान, कोई ऐसा महकमा है जो इससे मुतासिर हो रहा हो सियासी सूरत हाल से? मेरे हिसाब से तो पूरा पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है। उस दिन मैं कल के परसों में ट्विटर पे एक पोस्ट पढ़ा था, जिसमें एक पोस्ट में ये था कि हम जो हैं बैरूनी दुश्मन से मुकाबला कर सकते हैं और हर तरह की सलाहियत रखते हैं। तो फिर मैंने उसी पोस्ट में रिप्लाई किया, मैंने कहा कि हमें जो है बैरूनी दुश्मन से ज़्यादा अंदरूनी दुश्मन से खतरा है, क्योंकि हमारा अभी सिचुएशन आपके सामने है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस में हम ऑलरेडी चल रहे हैं और पता नहीं चलता किस टाइम पे क्या हो जाए। और दूसरे में जब ऑनलाइन इंटरनेट पे होता हूँ तो मैं देख रहा होता हूँ जो इंडियंस होते हैं वो इस चीज़ पे वो खुश हो रहे होते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन है कि पता नहीं अगले कुछ दिनों में क्या हो पाकिस्तान का, और वो किस में चले जाते हैं। तो अगर मेरा तो ख्याल है कि किसी दूसरे कौम से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जो सिर्फ वो सिट बैक एंड वॉच द शो ये वाला है कि हम ऑलरेडी इतने तबाह जा रहे हैं कि पता नहीं कल को क्या हो जाए। तो इस चीज़ पे दिल दुखता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, और सिचुएशन आपके सामने है। ऐसा इदारा जो आपको लगता हो सबसे ज़्यादा तबाह हो चुका है, इस सूरत हाल की वजह से तबाही का शिकार हो गया इदारा, वो इदारा काम कर ही नहीं पा रहा, या उसको फंड नहीं मिल रहे हैं, या उसको कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई ऐसा इदारा? मेरे हिसाब से चेक एंड बैलेंस तो मुझे नहीं लगता है कि चेक एंड बैलेंस किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से किसी भी इंस्टीट्यूशन में है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर चेक एंड बैलेंस एक इंस्टीट्यूशन में हो तो ऑटोमेटिकली अगर एक इंस्टीट्यूशन आपका डिस्ट्रॉय होता है तो उससे दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ता है और वो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि एक आर्मी है जिसमें थोड़ी सी बेहतरी है और इंस्टीट्यूशन वो अच्छा है। उसके अलावा बाकी इंस्टीट्यूशन देखे जाएँ, जैसे कि आप जुडिशरी देखें तो वो आपके 126 नंबर पर है। तो इस हिसाब से आप देखें जब जुडिशरी का ये नंबर होगा तो फिर आगे क्या हल हो, तो ये इंसाफ कैसा होगा, सब कुछ होगा। तो इस चीज़ों पे सिर्फ इंसान, मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है हमारी जुडिशरी भी, हमारी मिलिट्री भी, दोनों। लेकिन हमारी जुडिशरी भी और हमारी मिलिट्री भी इस्लामी निज़ाम पे काम कर रही है या अभी तक ये ब्रिटिश कोई फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश निज़ाम को फॉलो कर रहे हैं, जुडिशरी और मिलिट्री दोनों? उसमें जो है मेरा ख्याल जहाँ तक वो जो विरासत का सिस्टम है वो तो इस्लामी निज़ाम पे वो है, बाकी जो है वो ब्रिटिश उस पर है। मेरी जहाँ तक नॉलेज है वो ब्रिटिश उस पर है। ऐसी है, ब्रिटिश रूल्स को, ब्रिटिश प्रोसीजर्स को, ब्रिटिश प्रोटोकॉल्स को ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, और इस्लामिक प्रोटोकॉल्स, इस्लामिक प्रोसीजर्स, इस्लामिक उसमें जो है वो आपके जो फैसले वो ऑन द स्पॉट है, यानी यू डोंट हैव टू वेट फॉर लाइक डेकेड्स, उसी टाइम पे फैसला होता है। तो उसी टाइम फैसला होता है, उसी टाइम वो उस फैसले को अमल में लाया जाता है और उसी टाइम जो नतीजा निकल जाता है। तो इस चीज़ में दूसरा ये है ना कि आप अगर आपको लेट्स सपोज कि अगर आपको इंसाफ के लिए कुछ आपको इंसाफ चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने आप को उसको सब वो नहीं कर सकते, अदालत अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि आपको इंसाफ नहीं मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ ये, तो आप ये चीज़ों को देख लेना कि आप ये बड़ी मायूस कुन बात, ये मायूस कुन बात है, बिल्कुल इसी चीज़। चलें सर, इंशाल्लाह आप भी अल्लाह से दुआ करें, हम भी करेंगे, सारे हमारे शहरी, सारे पाकिस्तानी सब दुआ करेंगे। अल्लाह कुछ ना कुछ इस मुल्क के लिए ज़रूर सोच के अल्लाह ने रखा होगा और वो अल्लाह करेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हम अल्लाह इस मुल्क को बेहतर कर ले, इस मुल्क को आगे लेकर जाए, और यही दुआई हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ये एक और शहरी थे जिनसे हमने बात की है और सेम वही जवाब इनकी तरफ से भी मिला है कि जो सूरत हाल है इसमें कोई भी इदारा ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से जो मुतासिर ना हुआ हो। तमाम इदारे मुतासिर हो रहे हैं और तमाम इदारे
जो है उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उनको काम करना चाहिए। ये जी आज हमने मैक्सिमम शहरियों से बात करने की कोशिश की है और तमाम शहरियों की तरफ से तकरीबन एक जैसा जवाब देखने को मिला है कि सारे महकमे मुतासिर होते हैं जब किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में कोई एक स्टेबल हुकूमत ना हो। हमारे शहर में, हमारे सूबे में स्टेबल हुकूमत नहीं है। पिछले काफ़ी अरसे से हुकूमत जो है वो अपनी हलचल, अपनी लड़ाई में पड़ी हुई है और वो लड़ाई इस तरह की है कि किसी को नहीं पता कि आने वाला दौर भी किसका होगा, किसी को नहीं पता आने वाला किसी चीज़ की वजारत किसको मिलेगी, कुछ नहीं पता। तमाम इदारे इससे मुतासिर हो रहे हैं। जब कोई चेक एंड बैलेंस ना हो तो इदारे ज़रूर मुतासिर होते हैं। इदारे फंड्स पे चलते हैं, फंड्स हुकूमत ट्रांसफ़र करती है, MPAs ट्रांसफ़र करते हैं, MPA कोई नहीं रहेगा तो इदारे किस तरह काम करेंगे किसी को नहीं पता। यहाँ पे एक शहरी ने बड़ी प्यारी बात की थी। उन्होंने ये ऑफ द रिकॉर्ड हमें एक बात बताई कि हज़रत उमर के दौर में जब वो खलीफा वक्त थे तो एक यहूदी उनके पास चल के आया। वो यहूदी उनके पास जब चल के आया तो उस यहूदी ने ये कहा कि हज़रत उमर कहाँ पे हैं, खलीफा वक्त कहाँ हैं। खलीफा वक्त मस्जिद के सहन में फटी हुई चटाई पे बैठ के खाना खा रहे थे और खाना खाते हुए जब खाना सामने आया तो जौ की रोटी थी गालबन, अभी जिस शहरी ने मुझे बताया उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जौ की रोटी थी और साथ अचार था और वो जब यहूदी ने खाया तो उनके गले से नहीं उतरा और वो हैरान हो गया था कि ये खलीफा वक्त इस तरह का खाना खा रहा है जो मेरे गले से नहीं उतर रहा। तो वो जो खलीफा वक्त थे जिन्होंने तब ये फैसला किया था कि मजदूर की तनख्वाह देखो कितनी है, मेरी तनख्वाह उसके बराबर कर दो। अगर मेरा गुजारा उस तनख्वाह में नहीं होगा तो मैं मजदूर की तनख्वाह भी यानी मजदूर की उजरत भी बढ़ा दूंगा। और इस तरह के खलीफा वक्त थे तब। और आज हम किस निज़ाम पे चल रहे हैं? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। हमारे जो अब के खलीफा वक्त हैं, हमारे जो अब के हुक्मरान हैं, वो सिर्फ अपने प्रोटोकॉल्स में, वो सिर्फ अपना पेट भरने के चक्करों में, अपनी कुर्सी खींचने के चक्करों में, गरीब से कोई किसी को गर्ज नहीं है, गरीब मरता है मर जाए। आटे के पीछे यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग, सफ़ेद पोश लोग लड़ाई करके, झगड़ा करके एक आटे की बोरी लेने की कोशिश कर रहे हैं और उस एक आटे की बोरी के लेने के लिए भी अपनी जान गंवानी पड़ी है उनको और काफ़ी लोग हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं। खैर अगर वो वाला निज़ाम यहाँ पे नाफिज हो जाए, सही इस्लामी नफाज जिसे कहा जाता है, वो नाफिज हो जाए तो मेरे ख्याल से सारे मसले हल हो जाएंगे और तमाम शहरी भी यही सोच रहे हैं, यही चाहते हैं सारे मसले इसी तरह हल हो जाएं। क़यामत के रोज़ जब फ़ैसला होगा तो ज़रूरी नहीं है कि कौन कितना ईमानदार है, किसने कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, इसी चीज़ पे फ़ैसला हो। तब फ़ैसला इंसानियत पे भी किया जा सकता है और मेरा ये मानना है कि इंसानियत पे तब ज़्यादा फ़ैसला होगा। ऐसे लोग भी अल्लाह के बड़े करीब होंगे, ऐसे लोग भी अल्लाह को बड़े अच्छे लगते होंगे जो अपना सोचे बगैर किसी गरीब का भी सोचती हैं, जो इस चीज़ में जो है यकीन रखते हैं कि बराबरी होनी चाहिए, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे नमाज में सफ़ में तमाम बराबर खड़े होते हैं लोग, तमाम मुसलमान कंधे के साथ कंधा मिला के, ऐसे ही इस मुल्क में, इस शहर में और इस सोसाइटी में बराबरी के तौर पे हर काम करना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।